न्यायालय में हो रहे अधिवक्ताओं के चैम्बरों के आवंटन और उनकी बैठक व्यवस्था को बंदरबाट किया जा रहा है। अनाधिकार रूप से उसका विक्रय कर राशि में हेराफेरी की जा रही है। उक्त आरोप लगाते हुए अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह ने कहा कि माननीय जिला सत्र न्यायाधीश को अभी नवीन न्यायालय भवन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुपुर्द नहीं हुआ है। उसके बाद भी जिला अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा बिना माननीय जिला सत्र न्यायालय के सुपुर्द किए अनाधिकार रूप से विक्रय किया जा रहा है और आवंटन किया जा रहा है, जो कि गलत है। मैं विजय विक्रम सिंह एडवोकेट जिला सत्र न्यायालय रीवा के नवीन भवन में चैम्बरों के आवंटन और बैठक व्यवस्था में रीवा अधिवक्ता संघ द्वारा की जा रही अनियमितताओं को सामने लाने एवं चैम्बर आवंटन में क्या नीतियां अपनाई जाएंगी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संकल्प दिनांक 3/12/2017 की कर्णिका क्रमांक 17 एवं 18 के आधार पर जिला न्यायालय रीवा में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके लिए माननीय जिला सत्र न्यायालय रीवा को दिनांक 23/5/2025 को ज्ञापन सौंपकर समस्त अधिवक्ताओं के साथ, पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ माननीय जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया। उसकी पावती भी संघ के द्वारा ली गई। अब इसमें संघ द्वारा पुनः बिना किसी भी प्रारूप के नोटिस जारी कर दी गई बैठक व्यवस्था के लिए बिना सूचना के 2.5 लाख रुपए संघ द्वारा जमा करा लिए गए अपने ही आदमियों के लिए। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि पारदर्शिता नियम 17 कहता है कि चैम्बर आवंटन में पारदर्शिता, उपयुक्त योजना एवं नीति तैयार कर ली जाएगी। उस नीति के आधार पर सत्र न्यायाधीश द्वारा नीति का अनुमोदन किया जाएगा। जब तक कि ऐसी नीति का अनुमोदन नहीं किया जाएगा तब तक वह नीति लागू नहीं होगी। यदि जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा किसी भी नीति में कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संशोधन करने का उनका पूर्ण अधिकार है। यहाँ पे भी जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा ना तो कोई नोटशीट चलाई गई अधिवक्ता संघ के लिए कि आप मेरे पास पहले अनुमोदन लाए। मौखिक रूप से जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया कि रीवा अधिवक्ता संघ द्वारा एक नीति लाई जाएगी, उसी के आधार पर आवंटन होगा। यदि आवंटन नहीं होता है इस तरह का तो मैं उसको निरस्त कर दूंगा। पर यह लैखिक नहीं है अभी तक। मौखिक होने से विधि में कहीं पे भी किसी भी चीज को नहीं कहा जा सकता है, जिसके खिलाफ मैंने आरटीआई का आवेदन लगाया था। आरटीआई के आवेदन में मुझे स्पष्ट रूप से ये प्राप्त हुआ है कि अभी तक माननीय को किसी भी प्रकार से नवीन भवन प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी सुपुर्दगी में नहीं आया है। बैठक व्यवस्था में कुर्सी, टेबल या चैम्बर के लिए कोई भी रेट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। तो किन बिंदुओं पर 2.5 लाख रुपए जमा कराए गए, किस आधार पर आवंटन चालू किया गया, बिना नीति बनाए आवंटन किन आधारों पर हो रहा है, क्या संपूर्ण जो विधि के ज्ञाता हैं और विधि के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं के अधिवक्ता संघ द्वारा विधि का उल्लंघन किया जाएगा, जूनियर अधिवक्ताओं के हितों का हनन किया जाएगा। यह गलत है, इसको रोकना होगा। और मेरा समस्त अधिवक्ता बंधुओं से भी निवेदन है कि इस तरह की घोर अनियमितता को रोकने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जो विधि में लिखा है उसी अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारा ही संघ है, हमारे ही चुने हुए अध्यक्ष सदस्य हैं और हमारे ही खिलाफ यदि कार्रवाई करेंगे और गलत कार्रवाई करेंगे, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए करेंगे, वह गलत है, उसे हम रोकेंगे। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकार के लिए लड़ें और गलत का हो रही कार्रवाई को रोकें। धन्यवाद।